वो जानती थी कि उसकी बेटी निश्चित रूप से अपनी बचत से इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकती। वो कार शिवम की है। दृष्टि कहने ही वाली थी कि शिवम ने इसे खरीदा है। शिवम, इट्स यू अगेन। सिमी ने दृष्टि को बीच में रोका और शिवम को घूरते हुए देखा। हालांकि मैंने कहा था कि तुम एक कायर हो, लेकिन मुझे सच में लगता था कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति थे। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें फिर से कमांगा है। ना केवल तुम्हारा दिमाग खाली है, बल्कि तुम एक भयानक व्यक्ति भी हो। ऐसा लगता है कि निर्देशक के सहायक के रूप में तुम्हारे असली रंग सामने आ गए हैं। मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी इतने कम समय में इतना पैसा कैसे कमा सकती है। लेकिन कौन जानता था कि ये सब तो तुम्हारे द्वारा उकसाया गया था। क्योंकि तुमने कंपनी में इस परियोजना का कार्यभार संभालने के लिए दृष्टि का अनुसरण किया है, इसलिए तुम्हें स्वयं बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए होंगे, है ना? क्या गहनों की चोरी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है? सिमी ने संदेह के साथ कहा। मां, यह असंभव है। शिवम ऐसा कभी नहीं करेगा। दृष्टि शिवम के लिए खड़ी हुई। तू कैसे जानती है कि वो नहीं करेगा? सिमी ने सवाल किया और गुस्से से उसके माथे पर नसें साफ दिखने लगी। वो इतने गुस्से में थी कि उसने अपना दिमाग लगभग पूरी तरह से खो दिया था। उसी समय शिवम का फोन अचानक बज उठा। डायलर को देखकर लग रहा था कि वो जगनपुरी है। शिवम ने गंभीरता से कहा, दृष्टि, मॉम एंड डैड, मुझे अभी कुछ जरूरी काम करना है, इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं। और कमरे से बाहर चला गया। दृष्टि, देखा तूने कितना उड़ रहा है ये आजकल? केवल कुछ शब्द कहकर निकल गया सीधा बाहर। सिमी ने उग्र भाव से कहा, तलाक, तुझे इससे तलाक लेना ही होगा। दृष्टि अपनी मां के दर्द को अब और सहन करने में असमर्थ आराम करने के लिए वापस अपने कमरे में चली गई। दृष्टि अपने बिस्तर पर लेट गई और आह भरी। दरवाजे के दूसरी छोर पर उसके माता पिता अभी भी इस बात पर बहस कर रहे थे। इस समय दृष्टि के फोन पर एक मैसेज आया। मैं इस मामले को देखने जा रहा हूं, चिंता मत करो। तुम्हें बस आराम करने और कल आभूषण प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। शिवम के मैसेज को देखकर दृष्टि के भाव शांत हो गए और उसका चिंतित मिजाज बेवजह शांत हो गया। दूसरी ओर शिवम पहले ही छतरपुर जिले से बाहर निकल चुका था और जिस तरह उसने अपने फोन को पकड़ा हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति खतरनाक रूप से ठंडी थी। सर, जिस मामले को आपने मुझसे देखने के लिए कहा था, उसकी पूरी तरह से जांच की गई है। जगन ने कॉल के दूसरी छोर पर सम्मानपूर्वक कहा। जिम्मेदार कौन था? शिवम ने पूछा। जगन ने झिझकते हुए कहा, ऐसा लगता है कि करण नारंग ने इसे करने के लिए गुड़गांव के कुख्यात ग्रुप को काम पर रखा है। मेरे लिए स्काई टावर पर प्रतीक्षा करें। जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं हर एक विवरण जानना चाहता हूँ। सर, क्या आप अभी रास्ते में हैं? आप कहाँ हैं? मैं आपको लेने के लिए आता हूँ। जगन ने उत्सुकता से कहा। कोई जरूरत नहीं। शिवम ने तुरंत फोन काट दिया। कमरे में आने पर शिवम ने जगन को कमरे के किनारे पर अकेला खड़े देखा। सर, आखिरकार आप आ ही गए, प्लीज बैठिए, ये लीजिए चाय। जगन ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया और उसे एक कप चाय दी। ऐसा लग रहा था कि जगन इस बैठक के लिए बाहर गया था, क्योंकि उसने चाय, सिगरेट, नाश्ता और यहां तक कि मेज पर फल भी तैयार रखे थे। शिवम औपचारिक कृत्यों को खारिज करते हुए बॉस की कुर्सी पर बैठ गया और चाय की चुस्की ली। मुझे बताओ, शिवम ने शांति से कहा। डेस्क के सामने खड़े होकर जगन ने अत्यंत सम्मान के साथ झुककर गंभीरता से कहा, सर जी, मैंने आपके आदेशों का पालन करते हुए चुपके से करण नारंग की जांच की। इसके अलावा मैंने उन लोगों पर भी ध्यान दिया है जो हाल ही में उस दर्श सिंघानिया के संपर्क में रहे हैं और उसकी पत्नी। मुझे मिले सुरागों का उपयोग करके मैं पुष्टि कर सकता हूं कि किंग ऑफ द वर्ल्ड को पूर्वी शहर में रैट नामक एक व्यक्ति ने चुरा लिया है। जगन ने धीरे से कहा, यह चूहा वास्तव में 2 दिन पहले करण नारंग से मिला था। मुझे पता चला है कि रैट वास्तव में पूर्वी शहर के जीत गुज्जर से परिचित है। मेरे लोग पूर्वी शहर में उसकी तलाश में गए थे, लेकिन जीत गुज्जर ने मेरे उन लोगों को अपना ही बंदी बना लिया। सर जी,
उस जीतू और मेरा 36 का आंकड़ा है, बहुत गहरी दुश्मनी है। हालांकि मैंने उसे फोन किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका मुझसे बात करने का कोई इरादा नहीं है। जगन ने कहा, जीतू ने स्पष्ट कर दिया था कि उसके पास सब कुछ है, जिसमें किंग ऑफ द वर्ल्ड और यहां तक कि मेरे लोग भी शामिल है। ये कहने के बाद कि मैंने अपनी सीमा को उसके क्षेत्र में कैसे पार किया, वो अपने हाथों में मेरे आदमियों के बदले में एक बड़ी राशि की मांग करने लगा। शिवम ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये जीत गुज्जर कहाँ है? सर जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जगन ने झिझकते हुए पूछा। शिवम ने अचानक एक बर्फीली मुस्कान का खुलासा किया, जो एक दानव की प्रतिद्वंद्वी थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।